एवरीवन, आज मैं आपको ना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने वाली हूँ। और आप बहुत खुशकिस्मत है कि आपको ये वीडियो मिल रही है, क्योंकि मेरे को आधी ज़िंदगी लगी इस चीज़ को क्रैक करने में। और वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस इनक्रेडिबल फिनोमेना, अ वेरी खतरनाक फिनोमेना, बिकॉज हर कोई सोचता है कि उनके जो कर्म है वो उनके पास वापस आएंगे, राइट। एनी विच वे, अच्छे कर्म किए तो भी मिलेगा, बुरे कर्म करेंगे तो भी मिलेगा। पर ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों को अच्छी चीज़ें मिलती जा रही हैं, कुछ लोग हैं जिन्हें कंटिन्यूसली लॉसेस देखना पड़ रहा है, और फिर ज्ञान मिलता है, पेशेंस, परसिवरेंस। कुछ लोग लक के बारे में बात कर लेते हैं, लक फेवर कर रहा है, ये ब्ला ब्लू सब सब चल रहा है। Before I dig into this thing that I understood, I'm going to give you example, okay? जिससे ना मैं मतलब शुरू करूँगी कहानी। तो आपने ये वीडियो देखी है, बड़ी वायरल चली थी कि एक लड़की है, छोटी बच्ची है, उसका बर्थडे का पार्टी चल रहा है, वो बिल्कुल अपने केक के पास खड़ी है, केक का कैंडल फूकना है, उसके बगल में एक फ्रेंड भी है, और दोनों लगे पड़े हैं केक के कैंडल को फूकने के लिए। और ये जो बर्थडे गर्ल है वो पूरी कोशिश कर रही है कि उसकी फ्रेंड जो है ना फूके, और फाइनली वो कामयाब हो जाती है, उसके बर्थडे का कैंडल वो खुद ही फूक लेती है, और उसकी फ्रेंड जो है ना वो पिन पिनाती रहती है ना। तो इसमें बहुत लोगों ने कमेंट किया कि यार बच्चों को शेयर करना सिखाना चाहिए, और कुछ ऐसे लोग हैं, अच्छा जो इतना ज्ञान दे रहे हैं लेडीज़ हैं बाय द वे। हाँ, आई चेक द जेंडर बाय द वे, मुझे वो वीडियो बहुत पसंद आई। तो द लेडीज़ जो है बच्चों को तब से सिखाना चाहिए, ये वो। और एक ही आदमी था जिसने लिखा, हाँ पहले अभी आपके कैंडल फूक ले जाएंगे, फिर बाद में आपके पत्ती उड़ा ले जाएंगे। आई वॉज लाइक ओके, समवन अंडरस्टैंड्स द होल कॉन्सेप्ट। इसी how to snatch someone else's destiny, and a lot of people are actually victims of that. Victim क्या बोलना, सफ़र कर रहे हो ना। वो एग्जैक्ट वही वाली पोस्ट मुझे चाहिए, मुझे यही गाड़ी चाहिए, मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए, मुझे ये जॉब चाहिए, ये सारी की मैनिफेस्टेशन पूरा सब कुछ चल रहा है। पर एट दी very crucial point of the time, that thing does not come to you, someone else takes it away. एंड आप बहुत ही अनलकी होंगे जानने के लिए कि वो एल्स कौन है। अक्सर वो आपका दोस्त होता है, राइवल होता है, पार्टनर होता है, कोई ना कोई तो ले जाता है, उड़ा ले जाता है ना। और ये तो हम देख ही रहे हैं आजकल, ज़्यादा ही फेनोमेना है। एक दूसरे के पार्टनर के ऊपर आँख जड़ा करके रखना, एक दूसरे के जॉब के ऊपर आँखें रखना, ज्वेलरी तो पहले से प्रॉब्लम थी ही। तो एनी सेंस ऑफ एबंडेंस ये लोग ले जाते हैं। और हम लोग की जो पढ़ाई है ना, हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक सिखाती है, दैट वाज कॉल्ड एनर्जी एक्सचेंज टेक्निक। और हमने इस टेक्निक को इतना ज़्यादा यूज़ किया है ना कि मेरे दिमाग में कभी पड़ा नहीं कि हम इस टेक्निक को यूज़ क्यों कर रहे हैं। क्योंकि एट द बैक ऑफ द माइंड वी नो दैट व्हेन टू पीपल इंटरैक्ट, तो एनर्जी का आदान प्रदान होता है, एक्सचेंज होता है। तो जब ये एनर्जी एक्सचेंज होता है, उसके वजह से अगर कोई ट्रबलसम आपके ज़िंदगी में कुछ ट्रबल्स हो रही हैं, आपको फील आ रही है कि नहीं इस इंसान से ज़्यादा मेरा जो है रिश्ता नहीं है, या इस पर्टिकुलर जगह से मेरा कनेक्शन ख़त्म, तो हम कहते हैं एनर्जी एक्सचेंज करो, अपनी एनर्जी वापस लो, उसकी एनर्जी उसको वापस करो। दिस इज़ व्हाट इज़ एनर्जी एक्सचेंज प्रोसेस। पर मुझे कभी इसका इल्म नहीं हुआ कि ये सेम प्रोसेस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्वैपिंग ऑफ द डेस्टिनी। I would like you to watch a series, Marry My Husband. Do watch this series. It's a Korean series, okay? क्योंकि मैं बता रही हूँ ना, मेरे को आधी ज़िंदगी लग गई इस चीज़ को समझने के लिए, और मेरे थेरेपिस्ट को 2 साल लग गए मेरे को अक्ल देने के लिए। मेरे को अक्ल आ नहीं रही थी, एंड देन आई वॉच दिस होल सीरीज़ इन वन सेटिंग, एंड आई हैड टू ओपन माई जर्नल एंड राइट डाउन अ लॉट ऑफ थिंग्स. And this whole series is about changing the timeline.
चेंजिंग इन मेकिंग द टाइम वर्क फॉर यू, फेवर में अपने लेके आना है। तो थोड़ा देखिए, थोड़ा थोड़ा क्या बोलते हैं, पैरानॉर्मल तो नहीं बोल सकते हैं, थोड़ा सा ना वैसे ऑकल्ट ऑकल्ट हरकतें उसमें मुझे बहुत पसंद है, फैंटेसी वर्क है। और यही फैंटेसी हमारे लाइफ में कोई हमारे साथ खेल जा रहा है, ये हमें नहीं पता चल रहा। बहुत साल पहले मुझे एक टैरो कार्ड की रीडिंग में मुझे किसी ने कांटेक्ट किया था। उन्होंने कहा था कि उनकी जो प्रॉपर्टी है, उनके जो है कज़न्स हैं, उन्होंने उस पर जो है दे आर ट्राइंग टू टेक इट अवे फ्रॉम हिम। एंड द रीडिंग टैरो रीडिंग में क्या होता है ना, आपकी करंट एनर्जीज, आपकी एनर्जी मैट्रिक्स की एनर्जी अनरावल करती है। पर प्रॉब्लम क्या हुआ, उस जो रीडिंग स्प्रेड में मेरे को सेंस हुआ कि मैंने जो स्प्रेड अभी निकाला है वो मेरे क्लाइंट की कोर एनर्जी से मैच ही नहीं कर रहा। मतलब अगर मेरे क्लाइंट ऐसे व्यक्ति हैं जो सदाचारी इंसान हैं, पर उनकी रीडिंग कंटिन्यूसली बहुत ही गलत कार्ड्स दिखा रही थी, दैट शुड हैव बीन गिवन मी द रियलाइजेशन कि ये इनकी एनर्जी नहीं है। एट द टाइम आई हैड नो आइडिया, ऑफ कोर्स। मैं कहा ना बहुत साल पहले की बात है, तो अभी मुझे क्लिक कर रहा है। मुझे नहीं पता उस प्रॉपर्टी का क्या हुआ, बट येस देर आर ऑल्सो पीपल who lost their fiance to someone else, their best friends, the friends of their spouse or fiance. A lot of people who, I also know about a girl who bet in the office that I will snatch her boyfriend away, and it's very open bet. And she did ensure that the couple goes through a lot of issues. It was on the verge of breaking. In fact, it broke actually. हाँ, it broke. Yes, the relationship broke. ऐसा तो मैं अनगिनत एग्जाम्पल दे सकती हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी तो 15-20 एग्जाम्पल दे ही सकती हूँ, पर मैं बोलूँगी नहीं, राइट। तो यहाँ ना डेस्टिनी स्वैप होती है। मैंने कहा ना, टैरो स्प्रेड में ही दिख रहा है कि ये मेरे क्लाइंट की एनर्जी नहीं है। ऐसे काफ़ी बार हुआ है कि मेरे को मेरे स्प्रेड में मेरी एनर्जी फील नहीं हुई, तो आप इसको नज़र लग रहा है ब्ला ब्ला ब्लू ब्लू बोल सकते हो ना। टुडे आई एम गोइंग टू गिव यू व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग। फॉर्चुनेटली आई क्रैक्ड द कोड. Fortunately, me and my friend, two nights back, we sat down at the dead of 2 o'clock, I think 12:30 or something around that time, and we sat down and started writing, noting कि shit यार ये हो गया, अभी ये कैसे हो रहा है अभी and we started writing, and we started writing and discussing with a lot of case examples, our personal lives, and we found out and we called it soul swapping. Exactly soul swapping नहीं, energy swap कर ले जाता है कोई आपका, और ये किया जाता है। और बहुत ही सुंदर टैक्टिक्स है भाई, बहुत आसान, बहुत मज़ेदार टैक्टिक्स है। हम जैसे लोगों को भगवान पता नहीं क्यों नहीं सिखा रहा पर मैं बताती हूँ ये कैसे हो रहा है। सो देयर आर 2 पीपल, ठीक है, मान लेते एक का नाम मानसी है और एक और का नाम है, ले लेते हैं अदिति, राइट। मानसी एंड अदिति, 2 people, 2 colleagues in the same office. Mansi is someone who is intelligent, who is very hardworking in the sense कि वो काम को ज़्यादा प्रेफर करती है, एंड शी इज़ वाइंग फॉर अ पर्टिकुलर पोजिशन। उसको पता है कि कुछ दिन बाद उसको वो पोजिशन जब आएगी ऑफर, तो शी वॉन्ट्स टू टेक दैट प्रमोशन, राइट। एंड अदिति इज समवन हु इज़ very pro people. She knows how to work with people. Not that technically efficient probably, बट वैसी ही हैं, उनको भी वो पोजीशन चाहिए। और क्योंकि आप जानते हो कॉर्पोरेट में जो आपके ऊपर के टीयर के पोजीशंस होते हैं वो मैनेजरियल पीपल ओरिएंटेड पोजीशंस होते हैं। तो हमारे पास 2 लोग हैं, एक टेक्निकली प्रोफिशिएंट है और एक पीपल्स पर्सन है। Now this Mansi has worked day and night. हम नहीं कह सकते कि वो people person नहीं है, but she is someone who is compassionate. She takes care of the technical aspect more. She's sound in that. Now what happens? Aditi needs some help, and because she's a friend and a colleague, Mansi jumps up and helps Aditi. ठीक है, अब ये इनकी हेल्प कर रही हैं। जब इनकी हेल्प की जा रही है तो अदिति इज़ वॉचिंग एंड नोटिसिंग कि शिट यार ये तो बहुत केपेबल है,
ये काम भी संभाल ले जा रही है, इसके घर में इसके घर के काम भी ये संभाल ले जा रही है, इसको वो पैसे बचत कर ले जा रही है, शी हैज़ अ बेटर टेस्ट एंड शी इज़ डूइंग एवरी सिंगल थिंग। और अदिति की ज़िंदगी में ये हालत है कि शी इज़ द यंगर डॉटर, इतना प्यार मोहब्बत नहीं है, भाई को ज़्यादा प्यार मिलता है, पर इनको जब भी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है तो शी गोज़ टू मानसी। शी इज़ गुड विद पीपल, yes. She blames her family for not giving her the opportunity to cultivate her technical knowledge and everything. तो उसको उसकी ज़िंदगी का सबक तो नहीं बोल सकते, उसकी ज़िंदगी ने उसको शेप ही ऐसे किया है कि शी नोज़ हाउ टू वर्क विद इमोशंस ऑफ पीपल। एंड मानसी के साथ क्या है कि देयर हैज़ बीन फाइनेंशियल इशूज़ in her father's time, and she learned that money technical prowess थोड़ा सा ज़रूरत है, और मैं अपनी financial stability घर के लिए मैं चाहती हूँ। तो she is more working around the clock. She has someone to blame as well. She has this financial instability to blame, but she is working on something. Her personality shaping is different. Mansi's is different. Any which way, Mansi does not get the required approval from the father. Similarly, Aditi does not get the required approval from her father as well. दो लोग। Now this promotion वाली बात आती है। मानसी पूरे दिन काम करती है, शी इज़ वेरी गुड, bosses love her, they know her and every single thing, and something crucial happens at a very crucial point of time. The names are changed and Aditi gets the offer. Okay. यहाँ मानसी को देखो, कहा जाता है कि व्हेन यू डिज़र्व समथिंग, व्हेन यू डिज़र्व समथिंग, व्हेन यू नो हु यू आर, तो आपके हिस्से का आपको मिलता है। ओके। बट यहाँ पे कुछ गलत हुआ, बिकॉज एवरी वन अंडरस्टूड दैट मानसी इज़ द वन मोस्ट केपेबल वन, शी विल गेट इट, शी शुड गेट इट। पर अदिति लास्ट मोमेंट में शी डज समथिंग एंड शी गेट्स इट। यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने पूरी फिक्शनल कहानी बनाई है बाय द वे। यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने जानबूझ के बनाई है, ठीक है, ताकि मैं अपने पॉइंट सेट कर पाऊँ। तो पहली चीज़ मैंने क्या कहा, मानसी एंड अदिति टू कम्पिटिटर्स, दे आर फ्रेंड्स, दे हैव गुड रिलेशनशिप हम बोल सकते हैं, क्योंकि हेल्प के टाइम पे तो मानसी इज़ देयर, अदिति इज़ ऑल्सो देयर, थिंग्स आर वर्किंग फाइन एंड साउंड, बट बोथ ऑफ देम लैक द वैलिडेशन ऑफ द फादर। मैं एक लाख के बारे में बता रही हूँ, कॉमन लाख के बारे में बता रही हूँ, एंड दे बोथ आर वाइंग फॉर द सेम पोजिशन, राइट। However, Aditi is jealous of Mansi because she can see that she is more, capable than her. तो उस कैपेबिलिटी को रीच करने के लिए, मैच करने के लिए, शी इज़ ट्राइंग एवरी सिंगल पॉसिबिलिटी. She is trying. She is putting the effort to snatch that particular job profile. Sorry, the promotion. To an extent where she keeps certain things from Mansi. इसने कुछ चीज़ें छुपाई हैं, है ना। तो इनको भी बहुत सारी चीज़ें पता नहीं चल पाई मानसी को, इसीलिए शायद अब वो बैठ के सोच सकते हैं ना कि शायद मुझे पता नहीं चला, उसने मुझे बताया नहीं, है ना। गुस्सा, कष्ट, दर्द, बिट्रेयल, एवरीथिंग शी इज़ गोइंग थ्रू। इनफैक्ट मानसी इससे पहले मस्त मैनिफेस्टेशन रिचुअल करके बैठी थी, है ना, कि मुझे तो ये मिलेगा। शी न्यू इट विल बी हर्स। तो पंगा कहाँ हो गया, पंगा इसमें हुआ कि बीच में Aditi accused her of not sharing some of the important facts about the project. तो इसको बुरा लगा, मानसी को बुरा लगा, यार ऐसे कैसे हो गया। शी गॉट ट्रबल्ड, शी फेल्ट बैड. देन Aditi and other colleagues, they started teaming together and trying to outcast Mansi because she is more technically साउंड. तो उसके अच्छाइयों के लिए, उसके गुणों के लिए उसको चिढ़ाना भी शुरू कर दिया, ठीक है। अदिति को लगता है कि मानसी को लाइफ में कभी कोई दिक्कत होगी ही नहीं,
क्योंकि वो अगर ये जॉब नहीं मिलेगा, अगर उसको ये प्रमोशन नहीं मिला तो वो फिर भी वो शी विल वर्क, बट मेरा क्या होगा, राइट? मुझे तो घर पे साबित करना है कि मैं एक अच्छा बेटा भी बन सकती हूँ, बेटा वाला आई कैन गेट दैट चंक ऑफ मनी. तो मानसी इज समवन who is feeling bad that she is not acting like a good friend. Mansi is someone who has started to understand probably she is not good with people skills. What Aditi is showing, she is good with people. That's why she does not, she only knows technical things. She is not good with people. She is thinking so. ठीक है, अब मैं उसको कॉन्ट्राडिक्ट करूँगी. इफ़ शी इज़ नॉट गुड विद पीपल तो उसके बॉस के साथ उसके रिश्ते कैसे अच्छे हैं, और उसकी फैमिली में जहाँ उसके पिताजी से उसको वैलिडेशन नहीं मिलता, उसके बावजूद वो घर को चला रही है, उसके घर में अपने परिवार के लोगों के साथ बातचीत करके वो उसमें है. हाउ इज़ दैट पॉसिबल? ठीक है, ये इंसान चैलेंज नहीं कर रहा. मानसी खुद को चैलेंज नहीं कर रही इन अंडरस्टैंडिंग शी प्रोबेबली ऑल्सो हैज़ पीपल स्किल्स. पीपल स्किल्स नहीं तो ये लड़की को ज़रूरत पड़ी तो ये कैसे आके इसकी हेल्प कर रही है, राइट? शी डजंट नो. रादर शी फील्स बैड दैट शी इज़ ओनली गुड with technical aspects of the job, and this is what is called insecurity. This is the catch. So what happens day by day, Mansi keeps on thinking, I'm not good at this, I'm not good at that. Every single day at the job, when people are, teasing, taunting, behaving badly with her, she's feeling undeserving inside and inside and inside. And remember, the rule of manifestation is what you feel about yourself, what you essentially are, will decide what you will get. So she is feeling undeserving. Din by din, chal raha hai, moment by moment, this is happening. And at the crucial time, meanwhile, Aditi is not feeling that way. Aditi is very happy. She is getting taunted. She's not going to, she's, outcasted. Because she also feels betrayed. तो उसको ये पक्का पढ़ना चाहिए, इसको तो सब कुछ मिल जाएगा, मुझे तो नहीं मिलेगा. तो I'll try my best. She feels I am the most deserving person क्योंकि मुझे ही मिलना चाहिए. You see? So eventually what happens when that whole promotion thing comes, she does something and she gets it in a one shot. इसके निरंतर प्रयास का नहीं मिलता है उसको रिजल्ट. इसके एक फोकस्ड इंटेंशन, एक फोकस्ड एक्ट से, इंटेंस एक्ट से इसको मिल जाता है. This is called energy swapping. इसमें कैच क्या हुआ, मैंने क्या बोला, जो डिज़र्विंग इंसान है, हालांकि देखो ये जॉब प्रमोशन मानसी के ही नाम का था, उसी ने मैनिफेस्ट किया है. मैनिफेस्ट करना मतलब वो आपकी ज़िंदगी में आ गया ना, धरती पे उतर गया, आपके फिजिकल रियलिटी में आ गया. शी इज़ द वन हु वाज डिज़ायरिंग इट फर्स्ट. अदिति गेट्स टू नो ऑफ इट, नाउ शी वांट्स इट इज़ वेल, राइट? इससे पहले कहाँ अदिति को इतना ये सब कुछ नहीं था. व्हेन शी गॉट इन कॉन्टैक्ट विद मानसी, शी रियलाइज शिट यार, ये तो मुझसे ज़्यादा बेहतर है. इससे पहले इसको लग रहा था कि हाँ इसके पापा इसको प्यार नहीं करते, इसीलिए उससे दोस्ती की थी. नाउ शी रियलाइजेस नो, शी इज़ मोर अबंडेंट. तो गलती किसकी हो रही है? मानसी की गलती कैसे हो रही है? मानसी की गलती वहाँ हो रही है जहाँ वो सोच रही है that she is not a good friend. She is only good at one thing. She is not good at other things. Strategically, she is being told that she is not good at people skills. She does not know herself completely. प्लस उसको बताया जा रहा है, मैंने कहा ना स्ट्रैटेजिकली. तो जनरली क्या था, आप नोटिस करोगे, आपको पता है कि नहीं पता है, भाई मुझे नहीं पता, पर मैं बता रही हूँ कि आपको आपके अच्छे गुणों के लिए भी आपको टॉन्ट किया जाएगा. आपके हर प्रोग्रेस को नीचे है ना गिराने की कोशिश की जाएगी. एंड दैट्स हाउ द प्रोग्रामिंग ऑफ नॉट डिजर्विंग इनफ कम्स इन. दैट्स द इनसिक्योरिटी एक्ट. करीब 6 साल पहले जब मैं अपना प्रैक्टिस शुरू करने जा रही थी और मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, तो मेरे थेरेपिस्ट ने मुझे कहा था कि अनिंदा, यू नीड टू वर्क ऑन योर डिजर्वेबिलिटी.
एंड आई हैड नो आइडिया व्हाट दिस न्यू वर्ड इज़ ऑल अबाउट. मैंने बुक्स छानी, सब कुछ छाना, गूगल ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी खोली, मेरे को कुछ समझ नहीं आया, कुछ नहीं समझ में आया. व्हाट इज़ दिस डिजर्वेबिलिटी, ये डिजर्वेबिलिटी होता क्या है? देन आई एंटर इनटू मैनिफेस्टेशन एंड एवरीथिंग, एंड स्टिल आई डिड नॉट गेट इट कि ये क्या होता है भाई. मुझे कोई चीज़ चाहिए, वो मुझे मिले, उसको मिलने के लिए मुझे डिज़र्विंग फील करना पड़ेगा. व्हाट हाउ डू आई फील डिज़र्विंग ऑफ इट when the entire conditioning is such that they tell you if you do this only then you will get. कंडीशन पुट किया गया हो तो कैसे मिलेगा? फिर स्पिरिचुअलिटी कहती है कि इफ़ यू डिज़ायर इट इट विल कम टू यू. तो इतना वक्त क्यों लग रहा है? एंड देन आई गेट क्लाइंट्स हु आर इन 2 डिफरेंट स्टेजेस ऑफ बकवास. हम मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, हम फ्यूचर पेसिंग कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, इट इज़ नॉट कमिंग डाउन टू रियलिटी, अदर समवन एल्स इज़ गेटिंग इट. एंड इट्स कॉमन. यार मुझे बताओ यार, आपके में नहीं है क्या किसी दोस्त का पंगा चल रहा हो, कोई और बिल्कुल सेम चीज़ जो आप चाहते हो उसको भी उसी उतने ही लस्ट के साथ, ललक के साथ देख रहा है नहीं क्या? बस these are the energy and soul swappers. They swap it and energy only favors. Remember, कोई भी चीज़ जो आपके लिए भी आ रही है उसको कोई और तभी ही उसको लेने की कोशिश करता है जब वो आपको ऑलरेडी समझ चुका है आपकी पावर को. प्रॉब्लम ये है कि आपको आपका पावर नहीं पता. लाइक मानसी, शी हैड एवरी सिंगल थिंग वर्किंग इन her favor, but she was oblivious to that because she fell into the trap set by Aditi, where Aditi created the ruckus. पहले उसने उसको accuse किया so that she feels like she is a bad friend. ठीक है, तो आपके ज़मीन जो है ना, पाँव के नीचे जो धरती है वो पहले धीरे धीरे खिसकाया जाती है, इमोशनल डिसरेगुलेशन किया जाता है. मैंने कहा ना स्ट्रेटेजिक है इमोशनल डिसरेगुलेशन, सो दैट यू स्टार्ट सीइंग योरसेल्फ इन अ नेगेटिव लाइट. द मोमेंट यू डू दैट, एनर्जी स्टॉप्स फेवरिंग यू. तो सेल्फ अवेयरनेस, पॉइंट नंबर 1, द ग्रेटेस्ट डिफरेंस इन योर लाइफ. सेल्फ अवेयर हमेशा रहिए. Second, someone tries to snatch the earth below your feet by accusing you of some good thing that you have done or some bad thing that you have done. Get a self awareness check करो भाई. सामने वाला, मैंने कहा ना, सामने वाला कोई भी ड्रामा में आपको खींच सकता है. तो हम परसों रात को मेरी फ्रेंड ने मैंने लिखा, नोट डाउन किया, डोंट एंटर इनटू अदर पीपल्स ड्रामा. फास्टेस्ट वे टू लूज़ योर प्लॉट. आपकी जायदाद, आपकी ज़मीन आपके पाँव के नीचे से खिसका के ले जाएंगे बिकॉज यू आर एंटरिंग समवन एल्सेस अर्थ. किसी और की ज़मीन में एंट्री करने की कोशिश करो, किसी और के ड्रामा में आप किरदार निभाने के चक्कर में हो, तो निकलो वहाँ से. नो, राइट. 2 things. The third most important thing is work on your insecurities. Remember, people will tell you, यार तुम इसके लेके बहुत insecure हो, यार उसको लेके बड़ा insecure हो. You know you are insecure. And the greatest revelation of my life is that insecurity is a programming. आपको इनसिक्योर फील किया जाता है, कराया जाता है, आपको बताया जाता है. छोटा बच्चा कभी इनसिक्योर नहीं होता, उसको सिखाया जाता है. तो दिस इज़ अ लर्नड अंडरस्टैंडिंग. It's not a natural thing. They will tell you that this is bad, this is good, this thing about you is good and this thing about you is bad. ठीक है. इनसिक्योरिटी सच्चाई में एक ऐसी चीज़ है जो आपके पास है, वो आप नहीं हो. यू आर नॉट इनसिक्योर, यू हैव इनसिक्योरिटी. तो इनसिक्योरिटी का सबसे जो रामबाण इलाज है, stand in front of your mirror and just keep on cross checking with yourself. When someone tells you you are a good person, check it. If you are a bad person, check it. They tell you have a very good technical prowess, check it. ठीक है. When they tell you are very bad with people, check it with yourself. अपने बिहेवियर को, अपने सेल्फ अवेयरनेस को अपने मिरर के सामने से चेक करिए, किसी और के मिरर, घर के मिरर में जाके झांकिए नहीं. हर किसी के, मैं बता रही हूँ, मेरे घर का मिरर ना मेरे को बहुत सुंदर दिखाता है भाई, किसी और के घर के मिरर में इतनी सुंदर नहीं लगती. ठीक है. दैट थिंग यू हैव टू डेवलप. ठीक है. क्योंकि लोग आपको कोई भी किरदार दे सकते हैं. समवन हु इज़ नॉट फेवर्ड एट होम लाइक अदिति, who does not get the validation of the father, वो कुछ भी करते नहीं मिलता,
People like this will pick friend who comes steps in the father's role, who helps them, and then because जमेगा नहीं, सेम एज ग्रुप का है ना, जमेगा नहीं, सेम जेंडर भी है, जमेगा नहीं, तो दे विल फ्लिप द स्क्रिप्ट एंड मेक देम द विलन. तो पीपल विल मेक यू द विलन. द क्वेश्चन इज, आर यू अ विलन टू योर सेल्फ? राइट. तो ये मैनिपुलेशन टैक्टिक्स है. मैंने कहा ना, धरती खिसकाएंगे, आपकी अच्छाइयों को बुरा बोलेंगे, ठीक है, 15 चीज़ होंगी ताकि यू फील अनडिजर्विंग. वो तो एक इंसिडेंट, बाकी तो जो घर में आपके साथ तमाशे हो रखे होंगे जहाँ से आपने इनसिक्योरिटीज एक्यूमुलेट की होगी. एंड दैट्स हाउ द डेस्टिनीज आर स्वैप्ड. टेक योर टाइम टू डाइजेस्ट इट. क्योंकि मेरे को तो भैया आधा ज़िंदगी लग गया अब तो मेरे को समझने के लिए. And this is the course on personal power. Like 2000 and I think 19 से I have been taking therapy for the pain in my sciatic nerve. Okay, and my therapist told me कि personal power जो है ये तुम्हारी ज़िंदगी का एक लेसन है. और मेरे को कभी समझ नहीं आ रहा कि ये personal power क्या होता है. And this is how I understood. Unfortunately, it took me a lot of losses. And it's also fortunate that I cracked the code. ठीक है. And what I understood since so many years of my work, and what my friend understood, and she and I sat down at night and started writing shit. यार कुछ समझ में आया, right? तो ये हो रहा है बे, हमारे क्लाइंट साथ भी हो रहा है यार, ये ऐसे कर ले रहे हैं बे. सो मैं नहीं कह रही कि आप ना ऐसे शील्डेड रहोगे हमेशा लाइफ में, कोई आपके पैरों तले से ज़मीन खींचने की कोशिश नहीं करेगा. पर मैं आपको कह रही हूँ जब कोई करेगा तो क्या करना है. And I started giving you a particular exercise, right? Breathing, easy, and keeping the count until 10, 12 and 7. I'm telling you, since I started doing this, I started seeing the matrix more clearly. इतने साल तक तो मेरे थेरेपिस्ट भी नहीं कह रहा था कि अपनी ब्रीदिंग पे काम करो, ठीक है. एंड द मोमेंट आई स्टार्टेड सीइंग इट, आई कुड सी शिट यार, ये इंसान मेरे साथ ये गेम खेलना चाह रहा है, मैं स्वयं के साथ ये गेम खेल रही हूँ. बड़ा आसान है ना खुद को, मैं तो बुरी हूँ मेरी ही गलती है, मेरा ही है. हम सिखाते हैं ना लोगों को कि अपनी गलती मानो, अपनी गलती मानो. गलती मानते रहने लग जाते हैं. एंड व्हाट वी वांट डजंट कम टू अस. व्हाट वी रियली मेंट टू बी, वी डोंट बिकम दैट. रिमेंबर, एक राजा को ही राजपाट मिलता है, नॉट बाय द वर्च्यू ऑफ बर्थ, बाय द वर्च्यू ऑफ कैरेक्टर, राइट. तो वो कैरेक्टर जब आप तक नहीं बनते हो तब तक वो चीज़ आपके नाम की होती नहीं है. आप विक्टिम बनते हो तो बैड थिंग्स हैपन्स टू यू ओनली, राइट. आप मैनिपुलेटर बनते हो लाइक अदिति, थिंग्स ओनली गेट, एवरीथिंग दैट कम्स टू यू कम्स इन अ मैनिपुलेटेड फॉर्म ओनली. तो ऐसा है कि जिसको इतने काम कांड करने के बाद सामान मिलता है वो उसको पचा नहीं पाता. एंड द नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन जेलसी. मैं कह रही हूँ जेलसी सबको होती है. मैंने कहा जेलसी प्रोग्रामिंग भी है. इनसिक्योरिटी है ना, इनसिक्योरिटी सिखाई जाती है, राइट. what happened to Manasi after that loss is that she started sensing that her father does not love her. इससे पहले उसका ध्यान इतना ज़्यादा नहीं था, उसका ध्यान सिर्फ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे था. पापा नहीं प्यार करते, मुझसे कोई प्यार नहीं करता. She started becoming jealous, something that she had not felt in her life till 25 years of age. She started developing the same things. She lost her, partner, जो कि अदिति के पास नहीं था. अदिति हैज़ अ बॉयफ्रेंड नाउ, ठीक है. एंड a lot of things have happened till Mansi took help. We did such cases
जो आए हैं हमने एनर्जी एक्सचेंज ही किया है। रिसेंटली आई स्टार्टेड विद वर्कशॉप फॉर ब्रेकअप ऑल्सो, राइट। मैंने कहा ना, आपको ब्रेकअप से आप गुजर रहे हो, या आपका कोई दोस्त भी या जिसको जानते हो वो ब्रेकअप से गुजर रहा है, तो है ना, ये जो स्वैपिंग होती है ना, मैंने एनर्जी एक्सचेंज हर चीज़ में होती है भाई। हर रात को सोने से पहले हम अपनी एनर्जी वापस लेके ही रात को सोने जाते हैं, ताकि डेस्टिनी अपनी एनर्जी ना वो खींच लेनी पड़ती है। तो इन मैरिजेस, इन रिलेशनशिप्स, इन ऑल काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स जहाँ मनी इन्वॉल्व, क्योंकि जब आप ग्रॉसरी स्टोर जाते हो ना, तो मनी से एक्सचेंज कर जाते हो भाई, अपनी एनर्जी मेरी एनर्जी करके निकल आते हो, रिश्तों में नहीं करते हो। वहाँ एनर्जी एक्सचेंज की बहुत ज़रूरत है इन ब्रेकअप्स। एंड समथिंग दैट आई रियलाइज इन वन ऑफ माई फ्रेंड्स केसेस इज दैट कि यार ये लोग they are engaging in relationships, right? And a lot of changes are happening in their physical reality. Somehow the one who was more happier, more chirpier, more happy go lucky, that person is becoming sad, and the one who was sad is becoming more happy go lucky. How is that? How is luck being swapped like this? ये 15 चीज़ देखने के बाद ना मुझे ये समझ में आया है. So all the lucky fellows who are going to come across this video, congratulations. लगता है कि आपने भी ये कोड क्रैक किया होगा, तभी आपको मेरी वीडियो मिल रही है, ठीक है? तो थोड़ा सा सतर्क रहिए। मैंने क्या बोला? सबसे पहली चीज़ है सेल्फ अवेयरनेस, रियलाइज समवन इज ट्राइंग टू, नेवर एंटर इनटू अदर पीपल्स ड्रामा, होल्ड ऑन टू योर एनर्जीज, बिकम अवेयर ऑफ योर गुड थिंग्स एंड द बैड थिंग्स। दोनों अपने, अच्छी चीज़ें बुरी चीज़ें दोनों के बारे में पूरा इल्म, किसी और को हो ये तो बहुत बेइज्जती है, आपको पहले पता होना चाहिए। और इनसिक्योरिटी सिखाई जाती है, इनसिक्योरिटी होती है, इनसिक्योर आप नहीं हो, इनसिक्योरिटी सिखाई जाती है। इनसिक्योरिटी को रिलीज़ करना सीखो, ठीक है? डोंट फॉल इनटू दिस ट्रैप एवर अगेन, एंड इवन इफ़ यू फॉल इनटू दिस ट्रैप, रियलाइज़ कि यार इस इंसान ने 3 बातें कही थी, तीनों में से कोई एक तो काम आ जाएगा, राइट? यस, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी टुडे। मुझे तो ये बोल के बड़े मज़े आ रहे हैं, है ना? ऐसा लग रहा है जैसे कि जैसे मेरे को लगता है ना, जब मैं कोई चीज़ क्रैक करती हूँ तो मैं अपने दोस्तों को बताती हूँ, और मेरे फ्रेंड्स भी बड़े खुश हो जाते हैं, वो भी अपने बताते हैं यार मेरे को भी समझ में आया। सेम फीलिंग आई एम गेटिंग, माई हार्ट इज़ लाइक, oh my god, आई एम जस्ट टेलिंग यू आर सीक्रेट, ओके, समथिंग दैट आई क्रैक्ड। एंड इफ़ इट हेल्प्स यू, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट मी एंड लेट मी नो, ओके? मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। हो गया, मेरे पूजा करने का टाइम आ गया। बाय, हैव फन।